नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, लखनऊ से चलकर मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस, यह एक्सप्रेस जो है अपने आप में एक सुपर फास्ट गाड़ी है और यूपी के लखनऊ से यानी राजधानी लखनऊ जो है वहां से और मुंबई की यात्रा करने वाले जो लोग हैं वह बहुत सुचारू रूप से यात्रा कर पाते हैं। और इसीलिए जो भरोसेमंद गाड़ी पुष्पक एक्सप्रेस है उसमें एक वारदात की आज हम कहानी आपको बता रहे हैं। यानी पुष्पक एक्सप्रेस अपने ही डेली जो चलने वाला जो रूटीन है उसी के रोज़ाना चलने वाले समय से पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो निकलती है मुंबई के लिए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो यात्री होते हैं वह जौनपुर के यात्री होते हैं। आजकल आप जानते हैं कि तमाम लोग जो है रोजी रोटी कमाने के चक्कर में मुंबई और गुजरात और दिल्ली इस तरह लोगों में जा कर के और तमाम वहाँ कंपनियों में काम करते हैं और अपना परिवार और अपना जो है भरण पोषण का कार्य करते हैं। तो मुंबई के लिए जो है रवाना होते हैं पुष्पक एक्सप्रेस में बैठ करके और यह गाड़ी पहुंचती है औरंगाबाद। यानी आपको पता होगा नासिक स्टेशन से पहले जो है वो एरिया लगता है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन जो है वहाँ पहुँचते हैं। इगतपुरी स्टेशन पे जो है वह गाड़ी खड़ी हो जाती है और जब इगतपुरी स्टेशन में गाड़ी खड़ी हो जाती है तो उससे तमाम जो रेल यात्री हैं वह उतरते हैं और उतरने के बाद वह खाने पीने की जो सामान है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वह खाने पीने की चीज़ें जो है वह अपना लेते हैं। कोई अपना कोल्ड ड्रिंक ले रहा है तो कोई खाने का सामान ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, अपना सब सामान समेटते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद जो है ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन मुंबई स्टेशन आने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां एक और लोग खाने पीने का सामान ले रहे थे वहीं जो है 8 लोग और सामान्य जो है बैग और अटैची लेकर के जो है उस गाड़ी में चढ़ते हैं। यह डिब्बा क्रमांक D2 यानी D2 कंपार्टमेंट जो डिब्बा होता है वह D2 डिब्बे का जो है यह हादसा जो हम आपको बता रहे हैं यह हादसा है। गाड़ी इगतपुरी से वह जो है चालू होने के पहले सब यात्री उसमें बैठ जाते हैं और इगतपुरी से गाड़ी जो है वह शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद उस गाड़ी को फिर कसारा स्टेशन खड़ा होना है। उसके बाद फिर जो है आपका कल्याण जंक्शन आता है। तो इगतपुरी से गाड़ी चलती है तो उसमें जो 8 लोग जो सिंपल तरीके से अटैची सूटकेस और लेकर के बैग बैठे थे वह कोई सामान्य यात्री नहीं थे, वह जो है एक अपराधी और अपराध किस्म के जो है वह बदमाश थे। और बदमाशों ने जैसे ट्रेन शुरू हुआ, ट्रेन अपनी रफ्तार में चलती है, वैसे बदमाश जो वहाँ के होते हैं वह अपने जो रखे रहते हैं अटैची और झोला उससे जो है चाकू पिस्टल तमाम जो है आपत्तिजनक चीज़ें जो है निकालने लगते हैं। यानी वह चीज़ें निकालते हैं और यात्रियों को लूटपाट के इरादे से जब यात्री देखते हैं तो वह जो है डर सहम जाते हैं। अब उन बदमाशों में से एक बदमाश डिब्बे के एक किनारे यानी D2 कंपार्टमेंट जो डिब्बा होता है उसके एक छोर पर एक बदमाश और एक छोर पर दूसरा बदमाश, यानी यह दोनों बदमाश जो है दोनों डिब्बे के किनारे खड़े हो जाते हैं ताकि दूसरे डिब्बे के लोग जो है उस डिब्बे में न आ पाएँ। और अगर कोई आने की कोशिश भी करता तो वह यही बताते कि यहाँ जो है इस डिब्बे में जाना मना है और इस डिब्बे में नहीं, कुछ आनाकानी कह करके जो है उनको लौटा देते थे। दोस्तों, उसके बाद जो है यात्रियों के साथ लूटपाट शुरू हुआ और मैं आपको बता दूं करीब जो है यह जो लूट हुई थी उस समय जो है 99,000 यानी 1 लाख के करीब का जो है लूट हुआ था, जिसमें तमाम सोना चांदी और जो जेवरात जो कोई अंगूठी मोबाइल जो कुछ लोगों के पास था, लोगों ने सब जो है वो जो बदमाश थे वह लूट करके ले गए। और लूट करके ले जाने के बाद वह एक किनारे में खड़े होकर के उसके बाद वह अपनी जो है मंजिल की वो देखने लगते हैं कि कब जो है कसारा स्टेशन पे गाड़ी खड़ी होती है। और जैसे कसारा स्टेशन पे गाड़ी खड़ी होती है वैसे ही हम तुरंत उतर करके उसके बाद फरार हो जाएंगे। वहाँ यात्रियों को यह भी कहा गया था कि कोई भी यात्री इस तरीके का कोई वहाँ खुराफात नहीं करेगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यात्री किसी को कुछ बताएगा नहीं। यात्रियों के लूटने के बाद वह बदमाश इंतज़ार करने लगते हैं कि अब कब कसारा स्टेशन आए, कब हम लोग उतर करके उसके बाद जो है भाग जाएं। लेकिन तब तक जो है उन लोगों की निगाह पड़ती है कि उसी कंपार्टमेंट में उसी डिब्बे में एक सीट पर बैठी थी 20 साल की महिला जो नवविवाहिता थी। वह अपने पति के साथ वह भी जो है मुंबई की यात्रा कर रही थी। एक बदमाश की नज़र पड़ी, वह बदमाश जो है उसको इशारों में गंदी अश्लील हरकत करने लगा। उसने विरोध किया। इस पर जब विरोध किया तो वह बदमाश उसके पास जाता है, उसे छीना झपटी करता है। छीना झपटी करता है, उसका पति विरोध करता है तो उसके बाद कई बदमाश मिल करके उसके पति को जो है पीट देते हैं और इतना पीट देते हैं कि उसको घायल कर देते हैं। उसके बाद घायल करने के बाद उनका जी नहीं भरा तो वह जो
नवविवाहिता थी, उसके साथ उन बदमाशों ने बारी बारी से 8 बदमाशों ने उसके साथ रेप किए। उसके कपड़े पूरे फाड़ दिए और फाड़ने के बाद सारे बदमाश यानी 8 बदमाश जो थे, 8 बदमाश जो है क्रमशः एक करके बारी बारी से जो है उसके साथ रेप करने के बाद उसको भी घायल अवस्था में जो है वह छोड़ देते हैं। अब वहाँ एक किनारे पर खड़े होकर के वह इंतज़ार करते हैं कि कब कसारा स्टेशन पहुँचे तो हम जो है घटना को तो अंजाम हम लोग दे दिए हैं, अब उसके बाद उतर करके भाग जाएं। दोस्तों वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई कुछ कर पाए। कारण ये था कि उस गाड़ी में 16 से 17 सवारी मौजूद थे। जैसा कि आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर इतना बड़ा ट्रेन है, इतना बड़ा कंपार्टमेंट डिब्बा है, 16 से 17 सवारी कैसे। तो आपको मैं बता दूं, जब गाड़ी कोई शुरुआत चलती है तो उसमें ज़्यादा भीड़ होता है और जैसे जैसे मुंबई के किनारे यानी मंजिल तक गाड़ी पहुंचती है तो लोग रास्ते में उतरते चले जाते हैं और कम से कम ही लोग वहां पहुंचते हैं। तो इगतपुरी से जब गाड़ी चली थी 17 से 18 सवारी उसमें बैठे थे, 8 बदमाश थे, यानी हर 2-3 सवारियों पर जो है एक बदमाश जो है वह देख रेख कर रहा था कि ताकि यह लोग कुछ आपस में कहा सुनी या कोई बात न करें। किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई भी यात्री जो है कुछ करे। अब करे तो करे क्या, किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं, सबका मोबाइल फ़ोन छीन गया था। किसी की चैन खींचने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि बदमाशों ने इतना पीट दिया था लोगों को कि लोग डर के मारे जो है चैन नहीं खींच पा रहे थे। दोस्तों लेकिन जानते हैं ना कि कोई तीसरा भी, आप कितना भी क्राइम कुछ भी करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ सबूत और कुछ न कुछ मिल ही जाता है कि उतना अपराधी को जो है तह तक पहुंचने के लिए, पकड़ने के लिए काफ़ी हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि बदमाश सभी यात्रियों को लूटे, सबके मोबाइल, चैन, जितना सामान था सब ले लिए। उसके बाद पैसे यानी कुछ भी नहीं बचा और नवविवाहिता के साथ बारी बारी रेप भी किए। अब उसके बाद कंडीशन आती है बदमाशों को भागने की। तो जैसे कसारा स्टेशन गाड़ी पहुंचती है वैसे जो है बदमाश ये सोचते हैं कि कसारा स्टेशन गाड़ी खड़ी हो तो भागे, और वैसे जैसे खड़ी होती वैसे एक जीआरपी वाला देखते देखते आ रहा था। उसमें एक सवारी यानी एक यात्री जो है थोड़ा सा अपने को ढाढ़स करके जो है अपने अंदर से जो है जज्बा लेते हुए इशारा किया, और जैसे जीआरपी वाला इशारा वो पास पहुंचता है तो वह चिल्ला देता है कि सर हम खतरे में हैं, हमको बचाइए। जीआरपी वाला तुरंत समझ जाता है। आनन फानन में कम से कम 10 से 15-12 जीआरपी के लोग जो है उसमें घुस जाते हैं, और जब घुस जाते हैं तो उसमें से दोस्तों 4 बदमाश जो है वो पकड़ा जाते हैं और बाकी 4 बदमाश जो है फरार हो जाते हैं। अब चारों बदमाश को पकड़ने के सबसे पहले जो है उनको ले आकर के स्टेशन पे लाया गया। उसके बाद जो नवविवाहिता उसका पति था उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया कि उनका पहले ट्रीटमेंट हो जाए, वो पहले सही हो जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। उनको ले जाकर के एडमिट किया गया और चारों बदमाशों से कड़ाई से जब पूछताछ करने गई तो चारों बदमाश उसी इलाके के, महाराष्ट्र इलाके के जो है वो पकड़े गए। और 4 बदमाशों ने जो है, जो 8 बदमाश, 4 और जो भागे थे उनका भी बयान हुआ। और यह मैं आपको बता दूं कि आनन फानन में जो है उसकी एफआईआर जो है जो लाज की गई है, दर्ज की गई है, वह जो है कल्याण थाने में, वहाँ जो है कल्याण जंक्शन पड़ता है, वहाँ अपराध दर्ज की गई है। और रेलवे पुलिस और जीआरपी तमाम एसटीएफ लग करके उतनी जल्दी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए ताकि दोबारा जो है भारतीय रेलवे या इस तरीके की दरिंदगी न हो। दोस्तों यह घटना तो मैं आपको बता दूं कि 2021 की है, यानी कि 3 साल पहले की घटना है। लेकिन 3 साल पहले की घटना उस समय का सबसे बड़ी घटना थी और भारतीय रेलवे और तमाम जो है यात्रियों को जहां कोई भी सुनता था, यह पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना है। कारण यह है कि जो आपकी यह गाड़ी है पुष्पक एक्सप्रेस, यह जो है अपने आप में बहुत बड़ी जो है एक एक्सप्रेस है जिस पर लोगों को भरोसा होता है कि टाइमली जो है वह लखनऊ से जो है राजधानी यानी उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से छूटती है और मुंबई पहुंचती है और टाइमली जो है आती है और टाइमली जाती है, इसलिए लोगों का उस पर भरोसा था। लेकिन जब से ये घटना हुई, और रेलवे में पहली घटना नहीं तमाम घटनाएं इस तरीके की हो जाती हैं जिससे रेल यात्रियों के मन में बैठ जाता है, डर बैठ जाता है कि आखिर जीआरपी और आरपीएफ करती क्या है, भारतीय रेलवे क्या कर रहा था। तो दोस्तों कभी भी किसी भी मुसीबत में आप फंसें तो आप कभी भी ये न सोचें कि कोई रास्ता नहीं है, कोई न कोई रास्ता जो है मिल जाता है। बदमाशों ने उन यात्रियों को बहुत हड़काया था, बहुत पीटा था, मारा था, लेकिन फिर भी एक बदमाश ने कसारा स्टेशन पर जज्बा दिखाया और उन बदमाशों को पकड़वाने के लिए कोशिश किया और उसका कोशिश जो है कामयाब हो गया। दोस्तों अगर समझ लीजिए कि उस पर बदमाशों की जो शिकायत किया था, अगर जीआरपी उस पर एक्टिव नहीं होती, पुलिस एक्टिव नहीं हुआ होता, तो आपको भी पता है कि उन बदमाशों ने जिस तरीके से धमकी दी थी कि अगर किसी ने कुछ भी करने की हरकत करने की कोशिश की उसका अंजाम पूरा होगा,
तो उनके साथ क्या हो सकता था यह आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि यह भले 3 से 4 साल की घटना है, लेकिन भारतीय रेलवे जो है तब से चुस्त दुरुस्त है। अभी भी छुटपुट घटनाएं भारतीय रेलवे में यानी रेलगाड़ी में चलते ट्रेन में हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आरपीएफ और रेलवे तमाम जो है इस मामले को लेकर के और तमाम एक्टिव है कि कहीं कोई बड़ी खुराफात ना हो, बड़ा अपराध ना हो। दोस्तों आपको क्या लगता है इस स्टोरी से? और यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्ची घटना है। तो इसके बारे में अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।